द कॉल ऑफ द वाइल्ड, एक जंगल की पुकार, एक दिल की गहराई। यह सिर्फ एक फिल्म का नाम नहीं, बल्कि एक सदियों पुरानी साहित्यिक विरासत का सिनेमाई अवतार है। जैक लंडन की कलम से निकली यह कहानी पीढ़ियों से पाठकों को प्रेरित और रोमांचित करती आई है। आज हम इस कहानी के 2020 के फिल्मी रूपांतरण की दुनिया में उतरेंगे। आइए इस सफ़र की एक ईमानदार, विस्तृत और दिल छू लेने वाली समीक्षा में डूब जाएं। जैक लंडन के अमर उपन्यास पर बनी यह फिल्म एक बहुत ही मौलिक और गहरा सवाल उठाती है। क्या एक पालतू सभ्य समाज में पला बढ़ा कुत्ता, जिसके जीवन में कोई कमी नहीं, सच में अपने भीतर छुपे जंगली जुनून को पहचान सकता है? क्या आराम और सुरक्षा के बंधन तोड़कर वह अपनी असली प्रकृति की पुकार सुन सकता है? ये सवाल सिर्फ एक जानवर के बारे में नहीं, बल्कि हम सब के बारे में है, और ये आपको भीतर तक झकझोर देगा। 2020 की ये फिल्म, जिसका निर्देशन क्रिस सैंडर्स ने किया है, उसी सवाल का जवाब खोजने की एक रोमांचक, दिल को छू लेने वाली और विजुअली शानदार कोशिश है। यह एक ऐसी कहानी है जो पर्दे पर आपकी आंखों के सामने सभ्यता और जंगल के बीच के द्वंद्व को जीवंत करती है। कहानी की शुरुआत होती है बक से, एक विशाल, ताकतवर और कुछ हद तक बिगड़ा हुआ सेंट बर्नार्ड स्कॉच कोली मिक्स। वह कैलिफोर्निया की धूप और ऐशो आराम भरी दुनिया में जी रहा है, एक बड़े जज के घर का राजा। उसका जीवन आरामदायक है, दिन शरारतों और प्यार से भरे हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी है, एक ऐसी ऊर्जा है जो इस घरेलू दुनिया में कैद है। उसे नहीं पता कि उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है, कुछ बहुत बड़ा और जंगली। और फिर अचानक एक रात किस्मत एक बेरहम करवट लेती है। उसे धोखे से पकड़ लिया जाता है, एक अंधेरे बक्से में बंद कर दिया जाता है और सोने की खोज के लिए उत्तर की ओर भेज दिया जाता है। उसकी दुनिया, जो प्यार और भरोसे पर टिकी थी, एक पल में ढह जाती है। वह पहुंचता है अलास्का की बर्फीली, बेरहम धरती पर। यहाँ न कोई प्यार है, न कोई आराम, सिर्फ जिंदा रहने की क्रूर सच्चाई। अब उसे स्लेड डॉग्स की एक टीम में शामिल होना पड़ता है, जो डाक पहुँचाने का काम करती है। ये एक नया, कठोर जीवन है, जहाँ हर सांस के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ हर दिन एक जंग है, न सिर्फ प्रकृति के खिलाफ, बल्कि टीम के दूसरे कुत्तों के खिलाफ भी। उसे क्लब और दांत का कानून सीखना पड़ता है, जहाँ दया एक कमजोरी है और ताकत ही सब कुछ है। स्लेजिंग के दृश्यों में ठंड की चुभन, बर्फीले तूफानों का शोर, मांसपेशियों में खिंचाव और थकान की गहराई, सब कुछ आपकी रूह तक उतर जाता है। आप महसूस कर सकते हैं कि हर कदम उठाना कितना मुश्किल है, हर मील पार करना एक जीत है। बक के लिए यह सिर्फ एक काम नहीं है, यह उसकी पहचान की तलाश है, खुद को बचाने की जद्दोजहद है। वह अपने अंदर छिपी उस ताकत को खोज रहा है, जिसके बारे में उसे कभी पता ही नहीं था। यह उसके अंदर एक नई शुरुआत की आग जलाता है, एक ऐसी आग जो उसे या तो भस्म कर देगी या उसे हमेशा के लिए बदल देगी। छोटे छोटे लम्हों में बक की असली ताकत और जुनून झलकता है। जब वह टीम के क्रूर लीडर स्पिट्ज़र को चुनौती देता है, तो उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक जंगली चमक दिखती है। वह सिर्फ अपनी जगह नहीं बना रहा, वह नेतृत्व के लिए लड़ रहा है, यह साबित करने के लिए कि वह सिर्फ एक पालतू कुत्ता नहीं है। इस फिल्म का दिल है बक की अंदरूनी जंगली पहचान का धीरे धीरे जागना। उसके और जंगल के बीच का रिश्ता कोई साधारण रिश्ता नहीं है, यह मानो आत्मा से आत्मा का संवाद है। जब वह रात में सितारों को देखता है या पहाड़ों की गूंज सुनता है, तो उसे लगता है कि वह घर आ गया है। फिल्म में वह अक्सर एक रहस्यमयी काली भेड़िए की परछाई देखता है, जो उसे जंगल की गहराइयों में बुलाता है। यह भेड़िया उसके पूर्वजों का प्रतीक है, उसकी उस जंगली विरासत का प्रतीक है जो उसके खून में दौड़ रही है, और उस अनकहे रिश्ते से उसकी जंगली प्रवृत्ति और भी प्रबल हो जाती है। यह दृश्य आपको भीतर तक हिला देंगे, क्योंकि वे दिखाते हैं कि कैसे हमारा अतीत हमें हमेशा पुकारता है। ये दृश्य भावना और प्रवृत्ति को इतनी खूबसूरती से जोड़ते हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या हम सब के भीतर भी कोई ऐसा ही जंगल छुपा है? क्या हम भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस जंगली आज़ाद आत्मा की पुकार सुनते हैं? और फिर कहानी में आते हैं हैरिसन फोर्ड, जॉन थॉर्नटन के किरदार में। ये कहना गलत नहीं होगा कि वह इस रोल के लिए ही बने हैं। उनकी थकी हुई आँखों, शांत स्वभाव और अनुभवी आवाज़ में एक ऐसी गहराई है जो किरदार को तुरंत विश्वसनीय बना देती है। उनकी मौजूदगी स्क्रीन पर जादू बिखेरती है। थॉर्नटन एक अकेला, टूटा हुआ इंसान है जो अपने अतीत के दुखों से भागकर इस वीरान जगह पर आया है, और बक जो इंसानों द्वारा दिए गए
धोखे और क्रूरता से गुजरा है। दोनों अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, लेकिन एक दूसरे में सुकून और भरोसा ढूंढते हैं। यह रिश्ता फिल्म का दिल है, दो टूटी हुई आत्माओं के मिलने की कहानी जो एक दूसरे को फिर से पूरा करती है। कंटिन्यूड। जब वे आग के पास चुपचाप बैठते हैं तो शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक इंसान और उसका वफादार साथी, दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी में शांति मिलती है। यह दृश्य आपको दोस्ती और रिश्तों की उस गहरी अहमियत का एहसास कराता है जो शब्दों से परे होती है। फोर्ड की आवाज़, जो फिल्म में नैरेटर भी है, कहानी को एक व्यक्तिगत स्पर्श देती है। उनके अनुभव में छुपा दर्द और उनकी आंखों में झलकती दया दर्शक को किरदार से गहराई से जोड़ देती है। आप उनकी आंखों में अकेलापन और बक के आने के बाद जागी उम्मीद दोनों को साफ साफ देख सकते हैं। उनके बीच की दोस्ती, यही फिल्म का भावनात्मक आधार है। यह सिर्फ एक इंसान और जानवर का रिश्ता नहीं है, यह एक साझेदारी है। वे साथ मिलकर खतरों का सामना करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं और एक दूसरे को जिंदा रहने की वजह देते हैं। यही दोस्ती कहानी को एक नई गहराई और आत्मा देती है। ये दृश्य दोस्ती और भरोसे की गर्माहट से भरे हैं। थॉर्नटन का बक की देखभाल करना या बक का थॉर्नटन को खतरों से बचाना, ये छोटे छोटे पल आपको अपने दोस्तों और प्रियजनों की याद दिला देंगे। अब बात करते हैं फिल्म की सबसे बड़ी ताकत की, इसकी विजुअल सुंदरता। सिनेमैटोग्राफर जानूस कामिंस्की ने अलास्का की दुनिया को एक कैनवास की तरह इस्तेमाल किया है। बर्फीली पहाड़ियाँ, गरजती नदियाँ, घने जंगल, हर फ्रेम इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला है जैसे आप खुद उस दुनिया में पहुंच गए हों। यह प्रकृति की भव्यता और क्रूरता का एक अद्भुत चित्रण है। सीजीआई का इस्तेमाल इतना शानदार और सहज है कि हर चीज़ असली लगती है। चाहे वो बर्फीला तूफान हो या हिमस्खलन का दृश्य, आप कल्पना और हकीकत के बीच का फ़र्क भूल जाते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग कहानी को बेहतर बनाने के लिए किया गया है, न कि उस पर हावी होने के लिए। और हाँ, बक का किरदार पूरी तरह से सीजीआई से बना है। यह एक ऐसा फैसला था जिस पर बहुत बहस हो सकती थी, लेकिन फिल्म देखने के बाद आप मानते हैं कि यह सही था। उसकी भावनाएं, उसकी आंखों की चमक, उसके चेहरे पर आने वाले भाव, सब कुछ इतना असली और दिल को छू लेने वाला है कि आप भूल जाते हैं कि वह एक डिजिटल क्रिएशन है। आप उससे एक जीवित, सांस लेते हुए किरदार की तरह जुड़ जाते हैं। यही इस कहानी की जान है। कहानी की संरचना क्लासिक है और कभी कभी थोड़ी अनुमानित लग सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने किताब पढ़ी है। आपको पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिल्म की ताकत इसकी यात्रा में है, मंजिल में नहीं। हर मोड़ पर एक नई भावना जागती है, हर दृश्य आपको कहानी में और गहराई से खींचता है। यह भी सच है कि फिल्म ने उपन्यास के कुछ कठोर और हिंसक पहलुओं को नरम कर दिया है ताकि यह एक पारिवारिक फिल्म बन सके। इस वजह से कुछ भावनात्मक पलों को और गहराई मिल सकती थी। बक का परिवर्तन थोड़ा और क्रूर और कठिन दिखाया जा सकता था, लेकिन यह फिल्म की समग्र खूबसूरती और अपील को कम नहीं करता। यह अनुभव आपको फिर भी छू जाता है और अंत में यह फिल्म परिवार के लिए ही बनी है। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको सुकून, शांति और दिल को छू लेने वाली भावनाओं से भर देती है। यह हमें साहस, वफादारी और अपनी जड़ों को खोजने का महत्व सिखाती है। संगीत, जॉन पॉवेल का स्कोर फिल्म के मूड के साथ पूरी तरह मेल खाता है। ये कहानी का एक और किरदार है। पियानो की कोमल धुनें भावनात्मक दृश्यों में दिल को छू जाती हैं, खासकर थॉर्नटन और बक के शांत पलों में। और जब कहानी रोमांचक मोड़ लेती है, जब बक और उसकी टीम बर्फीले खतरों का सामना करते हैं, तो ऑर्केस्ट्रा का भव्य संगीत आपको पूरी तरह से उस एक्शन और एडवेंचर की दुनिया में डुबो देता है। यह आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। यह संगीत का मेल, शांत और भव्य का संतुलन मूड सेट करने में बेहद असरदार है। यह हर भावना को, चाहे वो खुशी हो, दुख हो या रोमांच, और भी गहरा और यादगार बना देता है। तो क्या आपको यह फिल्म देखनी चाहिए? अगर आप एक ऐसी फिल्म चाहते हैं जो आपको हंसाए, रुलाए और प्रकृति की भव्यता और जीवन के गहरे सवालों पर सोचने पर मजबूर कर दे, तो यह एक शानदार विकल्प है। यह सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं है, बल्कि यह खुद को खोजने, अपने डर पर काबू पाने और अपनी असली आवाज़ सुनने की यात्रा है। हैरिसन फोर्ड की दमदार और दिल से की गई अदाकारी और बक की प्रेरणादायक यात्रा, ये दोनों मिलकर इस फिल्म को एक अविस्मरणीय अनुभव बना देते हैं। कंटिन्यूड। और अंत में जब जंगल में गूंजती है बक की पुकार
वो एक विजयी दहाड़ है, अपनी आज़ादी का ऐलान है। वह पल आपको भीतर तक झकझोर देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि उसने अपनी मंजिल पा ली है। मैं इस दिल छू लेने वाली, विजुअली शानदार और भावनात्मक रूप से संतुष्ट करने वाली फ़िल्म को 10 में से 8 स्टार्स दूंगा। यह एक ऐसी यात्रा है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। यकीन मानिए, यह आपके दिल में एक ख़ास जगह बना लेगी। अगर आपको यह विस्तृत समीक्षा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को फॉलो करें और ऐसी ही और भी दिलचस्प और गहरी रिव्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और हाँ, सभी डॉग लवर्स, यह फ़िल्म आपके लिए एक ट्रीट है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि क्या आपने यह फ़िल्म देखी है और आपका सबसे पसंदीदा सीन कौन सा था। देखने के लिए धन्यवाद। और स्क्रीन पर दिख रही ये क्लिप्स ये फ़िल्म के खूबसूरत मोन्टाज से ली गई हैं, जो इसकी विजुअल कहानी को दर्शाती हैं।